ब्लड कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा खून कैसे बनता है? जब तक आपको ब्लड निकालने, उसे दान करने या किसी चोट के बाद उसे रोकने की आवश्यकता न हो, आप शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन रक्त शरीर का सबसे अधिक परीक्षण किया जाने वाला हिस्सा है। खून दो चीजों से बनता है, कोशिकाएं और प्लाज्मा। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यह किसी व्यक्ति के शरीर के वजन का 7 से 8% बनता है। लगभग 3 लीटर रक्त प्लाज्मा है। प्लाज्मा रक्त का लिक्विड भाग होता है। आरबीसी की तरह ब्लड सेल्स प्लाज्मा में तैरती हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व और विटामिन, हार्मोन, क्लॉट बनाने वाले कारक और एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी होती हैं, जिसमें प्रोटीन भी घुले होते हैं। प्लाज्मा पूरे शरीर में घूमते समय इसमें मौजूद एलिमेंट्स को बांटता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी लंग्स से ऑक्सीजन ले जाती है, डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, और प्लेटलेट्स सेल्स के भाग हैं जिनका उपयोग शरीर थक्का बनाने के लिए करता है। बोन मैरो जो सक्रिय रूप से ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है, उसे रेड मैरो कहते हैं, और बोन मैरो जो अब ब्लड सेल्स का उत्पादन नहीं करता है, उसे पेल मैरो कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर रक्त का उत्पादन करता है हेमटोपोइजिस कहलाती है। सभी ब्लड सेल्स एक ही प्रकार की सेल्स से आती हैं। कोशिकाओं के इस समूह में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं में से किसी एक को बनाने और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आरबीसी रक्त प्रवाह में औसतन 120 दिनों तक रहती है। जब आरबीसी की उम्र बढ़ती है तो उन्हें लीवर और प्लीहा में मैक्रोफेज द्वारा हटा दिया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और निम्न ऑक्सीजन स्तर आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। कोई भी कारक जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, जैसे फेफड़ों की बीमारी या एनीमिया। आरबीसी की कम संख्या शरीर में एरिथ्रोपोइटिन के स्तर को बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइटिन फिर अधिक आरबीसी का उत्पादन करने के लिए स्टेम कोशिकाओं को उत्तेजित करके और उनके परिपक्व होने की गति को बढ़ाकर आरबीसी के उत्पादन को उत्तेजित करता है। 90% एरिथ्रोपोइटिन गुर्दे में बनता है। जब दोनों गुर्दे निकाल दिए जाते हैं या जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति एरिथ्रोपोइटिन की कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। आरबीसी के उत्पादन में आयरन, विटामिन बी12 और फोलेट आवश्यक हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी रक्त में अब तक की सबसे प्रचुर कोशिकाएं हैं। आरबीसी रक्त को उसका विशिष्ट लाल रंग देती है। पुरुषों में औसतन 5,200,000 आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर माइक्रोलीटर होते हैं, और महिलाओं में औसतन 4,600,000 आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। रक्त में लगभग 40 से 45% भाग आरबीसी का होता है। आरबीसी से बने रक्त का यह प्रतिशत अक्सर मापी जाने वाली संख्या है और इसे हेमटोक्रिट कहा जाता है। सामान्य रक्त में कोशिकाओं का अनुपात प्रत्येक श्वेत रक्त कोशिका के लिए 600 आरबीसी और 40 प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के बारे में कई बातें हैं जो उन्हें असामान्य बनाती हैं। आरबीसी का एक अजीब आकार होता है, एक उभयलिंगी डिस्क जो गोल और सपाट होती है, एक उथले कटोरे की तरह। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। कोशिका के परिपक्व होने पर केंद्रक बाहर निकल जाता है।